नमस्कार। खबरों के इस अंक में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विज्ञान प्रदर्शनी से छात्रों में विकसित होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कहा डॉक्टर त्रिलोक चंद ने। शीतलहर से बढ़ रही अस्पतालों में मरीजों की संख्या, सीएमओ ने दी हिदायतें। जनहित के कार्यों को और तेजी से बढ़ाएगी जेसीआई, कहा अमित गुप्ता ने। तिगड़ाना में ग्रामीण राज्य स्तरीय हॉकी का रोमांच, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, हुए सम्मानित। वकील द्वारा डायल 112 का किया गया दुरुपयोग, 35 तोले सोने की लूट की रची फर्जी कहानी। अब खबरें विस्तार से। राजीव गांधी राजकीय महिला कॉलेज में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कॉलेज प्राचार्य त्रिलोक चंद की अध्यक्षता में प्रदर्शनी का शुभारंभ डॉक्टर सुधीर कुमार ने किया। डॉक्टर त्रिलोक चंद ने बताया कि प्रदर्शनी में छात्राओं ने भौतिक, रसायन, कंप्यूटर व जीव विज्ञान और मनोविज्ञान एवं भूगोल विषय से संबंधित अनेक नवाचारपूर्ण उपयोगी मॉडल्स प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी के विजयी प्रतिभागियों को प्रोफेसर दलबीर सिंह ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विज्ञान प्रदर्शनी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान एवं भूगोल विषयों से संबंधित अनेक नवाचारपूर्ण एवं उपयोगी मॉडल प्रस्तुत किए गए। प्रदर्शनी में पूरे जिले के सभी महाविद्यालयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपने मॉडलों के माध्यम से वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। भौतिक विज्ञान में प्रथम पुरस्कार एमएनएस राजकीय महाविद्यालय तथा द्वितीय पुरस्कार राजकीय महाविद्यालय सिवानी को प्रदान किया गया। रसायन विज्ञान में प्रथम पुरस्कार एमएनएस राजकीय महाविद्यालय एवं द्वितीय पुरस्कार राजकीय महिला महाविद्यालय तोशाम को मिला। कंप्यूटर विज्ञान में प्रथम पुरस्कार राजकीय महिला महाविद्यालय ने प्राप्त किया। वनस्पति विज्ञान में प्रथम पुरस्कार एमएनएस राजकीय महाविद्यालय को प्रदान किया गया। इसी प्रकार विभिन्न विषयों में महाविद्यालयों ने जीत हासिल की। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय के द्वारा जो एक जिला स्तरीय प्रदर्शनी विभिन्न विषयों पर जो आयोजित की गई है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट, चाहे वो साइकोलॉजी हो, मेडिकल साइंसेज के हो, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो सभी विषय के विभिन्न जो कंसेप्ट हैं उन पे जो आयोजन किया गया है। बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बच्चों के द्वारा जो मॉडल तैयार किए गए हैं, निसंदेह वो समाज की में जागरूकता और उसके निवारण के लिए वो काफी सहायक सिद्ध होंगे। जैसा स्ट्रेस का जो एक मुद्दा आज के टाइम में, उस पे जो बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बने हुए हैं। मेडिकल साइंसेज के इवन कैंसर तक के जो मॉडल से भी कैसे जो न हम इन चीजों से ग्रस्त होते हैं, कैसे इसका निदान हो सकता है। तो इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से विद्यार्थियों में एक जागरूकता आएगी, उनको प्रेरणा मिलेगी और उन मॉडल्स के माध्यम से वो अपने घर परिवार परिवेश में और अपने क्षेत्र में इस प्रकार की प्रदर्शनी के माध्यम से वो लाभान्वित करेंगे। मैं इस सब आयोजन के लिए आयोजन समिति, महाविद्यालय के प्राचार्य और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं। शिक्षा का उद्देश्य रचनात्मकता को उभारना है और उस रचनात्मकता का तभी उपयोग सही सिद्ध हो सकता है जब उसको हम क्रियान्वित करें टेक्नोलॉजी के रूप में और साइंस के रूप में। और साइंस और टेक्नोलॉजी का हम दैनिक जीवन में क्या लाभ होंगे, ये इनका उद्देश्य होना चाहिए। और विद्यार्थी कॉलेजेस में यही सीखते हैं कि उस ज्ञान को कैसे हम व्यावहारिक रूप से रूपांतरित कर समाज और जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें लाभ पहुंचा सके। यही मैं महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षा विभाग और विद्यार्थियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का साइंस एग्जीबिशन था, विज्ञान प्रदर्शनी थी, तो इसमें जितने भी दादरी और भिवानी कॉलेजेस थे वो सभी विभागों से अपने अपने मॉडल रिप्रेजेंट यहाँ पर किए। उन्होंने मॉडल जो है छोटे रूप में है, वो हमें आगे की भविष्य की प्लानिंग के बारे में या जो समाज के अंदर या
हमारी पृथ्वी के ऊपर साइंस से संबंधित या पृथ्वी से संबंधित किसी भी प्रकार से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर मॉडल प्रदर्शित करते हैं और भविष्य के लिए क्या उनके लिए योजना की जाए, कैसे उनको बचाया जा सकता है, रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है या इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है, पॉल्यूशन के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या साइंस से संबंधित जितने भी मॉडल हैं वो सभी भविष्य की प्लानिंग के लिए जो है तैयार किए जाते हैं। बच्चे जो है उनको एक मॉडल के रूप में यहाँ पर लेके आते हैं और उसका एक मैसेज कन्वे करते हैं कि हमें इन चीजों से बचना चाहिए, इन चीजों को जो है अपनाना चाहिए, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की आपदा या और अन्य चीज जो है हमारे सामने ना आए। त्रिलोकचंद प्राचार्य राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। आज हमारे महाविद्यालय में निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करवाया जा रहा है। इस विज्ञान प्रदर्शनी के अंदर भिवानी एवं दादरी जिले के महाविद्यालय भाग ले रहे हैं और इस विज्ञान प्रदर्शनी के अंदर लगभग 25 से लेकर 30 मॉडल विभिन्न महाविद्यालयों से विद्यार्थी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में जो शुभारंभ किया है प्रोफेसर सुधीर कुमार शर्मा भूतपूर्व प्राचार्य ने यहाँ आकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है और उनकी हौसला अफजाई की है। पुरस्कार वितरण समारोह के अंदर हमारे भिवानी जिले के भूतपूर्व उच्चतर शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी प्रोफेसर दलबीर गोदारा जी यहाँ पहुँचे हैं और विद्यार्थियों को काफ़ी उन्होंने प्रेरित किया है और उनका उत्साहवर्धन किया है और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण शीतलहर आम जन के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, जिसके चलते रोजाना सामान्य अस्पताल के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि सामान्य अस्पताल व मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोजाना शीतलहर से प्रभावित करीब 3000 मरीज चेकअप के लिए आ रहे हैं। सिविल सर्जन ने नागरिकों से बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए सावधानियां बरतने की अपील की। बढ़ती ठंड व शीतलहर के चलते सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि बढ़ते ठंड के मौसम और शीतलहर से सांस के मरीजों और वायरल बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज लगातार भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्होंने एहतियात के तौर पर कहा कि सांस के मरीजों को बढ़ती ठंड में खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसमें वह नमक और चीनी की मात्रा का सेवन कम कर सकते हैं। वहीं उन्होंने शुगर और बीपी के मरीजों को सलाह देते हुए कहा कि अत्यधिक ठंड में सुबह सवेरे सैर करने ना निकलें और एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक है। इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, अस्थमा, हृदय जैसी बीमारियों से बचने के लिए अत्यधिक ठंड में बाहर ना निकलने, जिसमें शाम के वक्त जल्दी अपने बिस्तर में जाएं और सुबह बिस्तर से जल्दी निकलने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों से बचने के लिए सावधानियां बहुत जरूरी हैं। बुखार लगने पर पैरासीटामोल का सेवन कर सकते हैं। ज्यादा बुखार होने पर तुरंत चिकित्सा से परामर्श लें। इसमें जो मौसम चेंज हुआ है, सर्दी सुबह शाम बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, यहाँ तक कि 2 से लेकर के 7 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और दोपहर में टेम्परेचर 14, 15, 20 तक आ जाता है। तो इसे चेंज ऑफ एनवायरनमेंट टेम्परेचर की वजह से जो रेस्पिरेटरी की बीमारियाँ हैं, अस्थमा है, COPD है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इनकी संख्या मरीजों में बढ़ जाती है। खास करके बच्चे हैं और 60 साल से बड़े उम्र के जो व्यक्ति हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उसमें निमोनिया होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसमें मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है मौसम चेंज की वजह से वो वायरल होता है। इसमें वायरल में कोई एंटीबायोटिक स्टेरॉइड नहीं खाना चाहिए। हमने कफ एटिकेट्स का सावधानी से कफ एटिकेट्स का पालना करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट डाइट लें। इसमें दूसरी जो मौसम चेंज की वजह से जो कार्डियोवास्कुलर जो कोई बीमारियाँ होती है उनकी भी मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना हो जाती है, जैसे कि स्ट्रोक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। तो और हमारी जो क्योंकि इनपुट आउटपुट भी ठीक मेंटेन करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा हाई कैलोरी की डाइट ना लें और प्रोटीन डाइट और फ्रूट डाइट ज़्यादा लें। तो इसमें हमने जो जितने भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, उसमें हाइपोथर्मिया से बचने के लिए एक वार्ड बनाया हुआ है, जो कि हमारे 9 और 10 वार्ड में 2-2 बेड चिन्हित हैं और हमारे जितने भी पेशेंट हैं उनको सभी पर जो ऑयल हीटर लगे हुए हैं। तो इसकी मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो व्यवस्था है अच्छी तरह से सिविल हॉस्पिटल में जारी है। और मैं आपको एक सूचना और भी देना चाहूँगा कि जो पहले कैंसर के मरीज होते थे, जो कीमोथेरेपी
लगवा करके दूर जाना पड़ता था, जिसमें रोहतक है, हिसार है, पीजीआई चंडीगढ़ है। तो सरकार ने डे केयर सेंटर भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में शुरू कर दिया गया है, जो कि हमारे 6 बेड हैं। इसमें हमने डॉक्टर की ट्रेनिंग भी दे दी है। जो पेशेंट वहाँ पर 2 या 3 कीमोथेरेपी लगा चुके, उनकी कीमोथेरेपी यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। जेसीआई भिवानी डायमंड ने अपना 24वां अधिष्ठापन दिवस मनाया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में नई कार्यकारिणी का गठन करके जेसी अमित गुप्ता को प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त प्रधान ने कहा कि जेसीआई भिवानी डायमंड जनहित के सामाजिक कार्यों को और अधिक ऊर्जा के साथ जारी रखेगी। वहीं निवर्तमान प्रधान राहुल बासिया ने अपने कार्यकाल में किए गए सामाजिक कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। जेसीआई भिवानी द्वारा शनाया 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2026 की नई कार्यकारिणी के औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाला। मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ ने नई टीम को बधाई देते हुए सामाजिक कार्यों में जेसीआई के योगदान की सराहना की। पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष जेसी अमित गुप्ता ने कहा कि जेसीआई भिवानी सेवा और नेतृत्व विकास का एक सशक्त माध्यम है। वर्ष 2026 में हमारी टीम का मुख्य लक्ष्य समाज सेवा के नए आयाम स्थापित करना और युवाओं में नेतृत्व क्षमता को निखारना होगा। शनाया 2026 सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि भिवानी की बेहतरी के लिए हमारे संकल्प की शुरुआत है। इंस्टॉलेशन सेरेमनी 24th जेसीआई भिवानी की है। 24 सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि जो प्रधान होता है, पूर्व प्रधान, वो अगले प्रधान को नवनियुक्त करता है और अपना कार्यभार उसको सौंपता है। तो ये हमारा जो 24th इंस्टॉलेशन कार्यक्रम था वो आज भिवानी के अंदर हुआ है और हमारे नए प्रधान अमित जी को कार्यभार सौंपा गया है 2026 का, और जेसीआई भिवानी की बागडोर अब इनके हाथों में है। और मुझे पूरी आशा है कि पिछले वाले प्रेसिडेंट से वो एक कदम आगे बढ़कर अपने इस एलओ को आगे लेके जाएंगे और कम्युनिटी डेवलपमेंट में और ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे बढ़कर काम करेंगे। हमारी जो जेसीआई संस्था है वो इंडिया में 1949 से स्टार्ट हुई और अब 2026 का साल आ चुका है। तो लगातार दिन प्रतिदिन इसके कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम लोगों तक पहुंच बढ़ती जा रही है और आज लगभग 125 देशों में हमारी पहुंच हो चुकी है। और आगे भी हम सोच रहे हैं कि जो ग्रास रूट मेंबर और जो लोकल जिन लोगों तक अभी तक हम पहुंच नहीं पाए तो उन तक पहुंचें और उनको जेसीआई के बारे में बताएं और कम्युनिटी डेवलपमेंट में उनको आगे लेके चलें। जेसीआई भिवानी की एक प्रक्रिया है जिसमें हर वर्ष एक नई कार्यकारिणी का चयन किया जाता है और पूरी संस्था की बागडोर एक नई कार्यकारिणी को दी जाती है। उसी के तहत आज एक नई कार्यकारिणी का चुनाव किया और हमारे जोन के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जी ने उनको पूरी कार्यकारिणी को आज शपथ दिलवाई और उसमें हमारी जो कार्यकारिणी है उसने अपनी आगे की एक प्रस्तुति दी कि भी हम वादा किया कि जेसीआई भिवानी जो पिछले 24 साल से भिवानी शहर के अंदर जितने अच्छे कार्य कर रही है उससे भी और ज़्यादा अच्छे कार्य समाज सेवा के जेसीआई भिवानी की ये नई टीम समाज में करेगी। इसी के लिए आज एक पारिवारिक पूरा प्रोग्राम आज हमने किया, एक इंस्टॉलेशन समारोह इसको बोलते हैं। ये आज एक निजी एक रेस्टोरेंट के अंदर प्रोग्राम किया गया है जिसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक भिवानी घनश्याम दास जी सराफ रहे। गांव तिगड़ाना में स्वर्गीय रेसलदार मेजर स्वर्गीय जसवंत सिंह की याद में आयोजित की जा रही हरियाणा ग्रामीण राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन तिगड़ाना ए टीम ने धारनिया फतेहाबाद को तथा अचीना गांव की टीम ने खरक की टीम को हराकर अगले चरण में प्रवेश किया। हॉकी खेल के हब के रूप में प्रसिद्ध तिगड़ाना गांव ने देश के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों में हॉकी के प्रतिभावान खिलाड़ी देकर अपनी अलग पहचान बनाई है। खेल आयोजकों ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अंतिम 4 टीमों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। युवाओं को शिक्षा के साथ साथ खेलों की तरफ भी आकर्षित करने के उद्देश्य से गांव तिगड़ाना में हरियाणा ग्रामीण राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता जारी है। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि ये युवाओं में अनुशासन और टीम वर्क की भावना भी पैदा करता है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल को खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया। आयोजन समिति ने स्पष्ट किया कि प्रतियोगिता के अंत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमों को नकद पुरस्कारों से नवाजा जाएगा, जिसमें प्रथम विजेता को 51,000, द्वितीय को 31, तृतीय को 21,000 तथा चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले टीम को 11,000 रुपए व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बताया कि कव्वाली ने लाखन माजरा को, मदीना ने सूरतगढ़ को, बैजलपुर ने भिवानी को, तिगड़ाना ए ने धारनिया फतेहाबाद को, बहादुरगढ़ ने तिगड़ाना बी को,
अचीना ने खरक को हराकर अगले चरण में प्रवेश किया। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन के मैचों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, क्योंकि प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर हो रही है, इसलिए हर टीम के लिए जीत अनिवार्य थी। मेरा नाम जी मनोज मंजिता, गांव तिगड़ाना। सर, जो हरियाणा ग्रामीण हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे गांव में पहले तो हम सभी हॉकी प्रेमियों का, दर्शकों का, गांव तिगड़ाना के मेजबान होने के नाते सभी ग्रामवासियों की तरफ से यहाँ पर जो भी हॉकी प्रेमी और बाहर की टीमें आई हैं उनका स्वागत करते हैं। और दूसरा, हमारे जो यहाँ इस टीम के जो मुख्य कर्तव्य धरता है विनोद पिंकू मास्टर जी पीटीआई और उनकी टीम का, जिन्होंने आर्थिक तौर से और शारीरिक तौर से अपना योगदान दिया है। और इसका उद्देश्य यही है कि युवाओं में थोड़ा जो एक खेल के प्रति थोड़ी ही रुचि खत्म होती जा रही थी, उसको बढ़ावा मिले। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे आयोजन हर साल होते रहे और युवाओं में थोड़ा जोश आता रहे। गांव तिगड़ाना में ग्रामीण प्रदेश स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट जो है हो रहा है और प्रदेश भर से लगभग 20 से 22 टीमें हिस्सा लेंगी इस टूर्नामेंट में। इसमें बाहर से जितने भी खिलाड़ी आए हैं पूरे गांव की तरफ से और आयोजन समिति की तरफ से उनके रहने और खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और बहुत अच्छे एम्पायर यहाँ जो है वो रखे गए हैं, ताकि बहुत अच्छे अनुशासन के साथ ये जो है टूर्नामेंट जो है संपन्न हो जाए, इस प्रकार की सोच से जो है वो रखा है। और जहां तक हॉकी की बात है और टूर्नामेंट की बात है और तिगड़ाना गांव की बात है, तिगड़ाना गांव ने देश के को हॉकी के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो है देने का काम किया है। जिला रोलर स्केटिंग संघ के द्वारा शिक्षा बोर्ड परिसर में अलग अलग आयु वर्ग के स्कूली बच्चों की स्केटिंग प्रतियोगिता करवाई गई। विभिन्न स्कूलों के विजयी प्रतिभागियों को डीएसपी अनूप कुमार ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संघ के मुख्य तकनीकी निर्देशक अशोक ने बताया कि प्रतियोगिता में अलग अलग विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा को दर्शाया। दक्षिण हरियाणा रोलर स्केटिंग संघ के मुख्य तकनीकी निदेशक अशोक जीत सिंह भारतीय व जिला रोलर स्केटिंग संघ भिवानी के सचिव कृष्ण सैनी, उप प्रधान प्रवीण कुमार ने बताया कि जिला रोलर स्केटिंग संघ द्वारा 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जिला में पहली बार रोड स्पीड स्केटिंग के साथ साथ इनलाइन, क्वाड, एडजस्टेबल लेवल 3 और लेवल 4 की प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई। विभिन्न आयु वर्गों में कड़ी स्पर्धा देखने को मिली, जिसमें सेंट जेवियर स्कूल ने सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में अपना दबदबा बनाया, वहीं मदर्स प्राइड स्कूल उप विजेता रही। संघ के मुख्य तकनीकी निर्देशक अशोक प्रशिक्षक और दक्षिण हरियाणा के मुख्य तकनीकी निर्देशक गौरव सेठ ने बताया कि हमारा उद्देश्य जिले के बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है। खासकर अनाथ आश्रम के बच्चों का प्रदर्शन देखकर गर्व महसूस होता है। खेल ही वह माध्यम है जो अनुशासन और संघर्ष की शक्ति सिखाता है। भिवानी का सौभाग्य है, आज 12 वर्ष के बाद जिला रोलर स्केटिंग संघ द्वारा आयोजित स्केटिंग चैंपियनशिप में 150 के करीब बच्चों ने भाग लिया और बड़ी ही सफलतापूर्वक बिना किसी इंजरी के इन बच्चों ने दिखाया है कि हमारी जो नगरी है, खेल नगरी है, छोटी काशी भी है। और इस छोटी काशी में हमने जो रफ एंड टफ गेम है, इसके अलावा हमने दिखाया कि मॉडर्न गेम जो है स्केटिंग एक ऐसा गेम है जो बच्चा 30, 40, 50, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है। उस पास न कोई क्लच होता है, न कोई गियर होता है, न कोई ब्रेक होता है, न कोई स्टीयरिंग होता है, फिर भी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कंट्रोल करके दिखाता है। तो यहाँ से माइंड ऑर्डर देता है और उसके बाद बॉडी जो है उसको कंट्रोल करती है। वैसे इसीलिए इसको गेम ऑन व्हील कहा जाता है। मैंने खुद आज से 35 साल पहले शिमला में जाके सीखा। उसमें मेरे पास शायद पैसे भी बहुत कम हुआ करते, तो चुपके हॉस्टल में रहा करते शिमला के, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के। फिर भिवानी में ग्राउंड की कमी है, तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की हुई है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बनने जा रहा है और हमें यहाँ पे स्टेडियम में एक स्केटिंग रिंक की जरूरत है। हमारे बच्चे ऑलरेडी पहले भी जो है यहाँ पे खेल चुके हैं। तो मेरी प्रशासन से और सरकार से एक डिमांड है कि हमारे बच्चों को अति शीघ्र एक स्केटिंग रिंक की सुविधा प्रदान की जाए। सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं एथलेटिक्स कोच हूँ और हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कार्य करता हूँ अभी। और आज अपने अशोक भाई साहब ने मेरे को यहाँ इस इवेंट में बुलाया है और इसमें ये स्केटिंग की एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप करवाई गई है और बता रहे हैं कि 12 साल के बाद करवाई गई है। बड़े अच्छा ऑर्गेनाइज किया इन्होंने, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज था
किसी प्रकार की कोई चोट, किसी प्रकार की कोई इंजरी नहीं हुई किसी बच्चे को, और बड़े अच्छे स्मूथ ढंग से हुआ। इसमें काफी एज ग्रुप थे, इसमें 4 वर्ष के बच्चे और बच्चियां थी जिनकी 50 मीटर दौड़ करवाई गई है, और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों को पोजीशन दी गई है, सभी को तीनों को मेडल दिया गया है। और इसमें 6 to 8 ईयर्स बॉयज गर्ल्स, 8 to 10 ईयर्स बॉयज गर्ल्स, और 10 to 12 ईयर्स बॉयज गर्ल्स, और 14 to 16 और 16 अबव बॉयज गर्ल्स, ये सभी इवेंट बड़े अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं। और मुझे भी बड़ा अच्छा आनंदित महसूस हुआ यहाँ आकर और इन बच्चों के बीच में, और यहाँ पर स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी थी। एक तथाकथित वकील के द्वारा डायल 112 पर अपराध की झूठी सूचना देकर सनसनी फैलाने और पुलिस को गुमराह करने का एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। 35 तोले सोने की लूट की झूठी शिकायत पर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर शिकायतकर्ता से पूछताछ की तो उसका झूठ बेनकाब हो गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि झूठी सूचना देकर सरकारी सुविधा का दुरुपयोग करने पर पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है ताकि भविष्य में इस सुविधा का दुरुपयोग करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं बार एसोसिएशन के सचिव विनोद भारद्वाज ने बताया कि तथाकथित वकील धनाना गांव का रहने वाला है और उसका नाम भिवानी बार में पंजीकृत नहीं है। सिविल लाइन थाना के एसएचओ देवेंद्र कुमार ने बताया कि डायल 112 पर कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई। सामने वाले ने कहा कि 2 मोटरसाइकिल सवार उसका करीब 35 तोले सोना लूटकर भाग गए। इसकी सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ देवेंद्र कुमार खुद एएसआई रामदिया के साथ टीम सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो युवक ने बताया कि मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए, वे करीब 30 से 35 तोले सोना छीन ले गए। देर रात के बाद सीसीटीवी कैमरों की जांच व गहनता से पूछताछ के मामले में सामने आया कि युवक ने फर्जी कहानी रची थी। पुलिस की अभी तक की जांच के अनुसार युवक अक्षय का मकसद लेनदारी, पैसे का लेन देन या फिर किसी महिला के प्यार में झूठ बोलना है। खुद ने भी झूठ बोलने की बात कबूली है। 30 तोले 35 तो लगभग 30-35 तोले सोना छीन के भाग गए। जिस सूचना पर हम तुरंत एएसआई रामदिया और मैं टीम तैयार करके मौका पर पहुंचे। मौका पर जाने पर उसने बतलाया भी ऐसे बच्चे थे जो 2 मोटरसाइकिल पे थे, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, और वो मेरा सोना छीन के भाग गए। उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज कैमरे चेक किए और उसे गहनता से पूछताछ की। देर रात तक हमने काफ़ी पूरी रात लगभग हमने कैमरे देखे। उसके बाद कैमरों के माध्यम से और उससे पूछताछ से खुद उसने अक्षय कुमार ने बताया मेरे से गलती होगी, मैंने झूठी सूचना दे दी थी, मेरे से गलती हुई है। लेकिन आम जन के देखते हुए 112 पर जो झूठी सूचना देकर द्वारा आम जन को दी जाने वाली सुविधा का दुरुपयोग किया है, इसलिए हमने उसके खिलाफ निवारक कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस एक्ट के तहत हमने उसके खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई है। और ऐसे अगर कोई भी झूठी सूचना देगा, पुलिस का दुरुपयोग करेगा, उसके खिलाफ भी आगे भी पुलिस कोई भी 112 पर झूठी सूचना देगा, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, जैसा कि मुझे पता चला है कि एक व्यक्ति ने झूठी सूचना पुलिस को दी है, तो मेरा सबसे पहले तो निवेदन ये रहेगा कि ऐसी आम जन में किसी भी व्यक्ति को पुलिस को कोई ऐसी झूठी सूचना नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारे और आम जनता के सहयोग के लिए होती है। दूसरा, जैसा कि आपने पूछा, उससे मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, उसमें एसएचओ साहब बता रहे थे कि उसने अपने आप को अधिवक्ता बताया है। तो हमने यहाँ हमारे रिकॉर्ड में चेक करवाया है, अक्षय नाम का ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ रिकॉर्ड में जो धनाना से बिलोंग करता हो, कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ एनरोल्ड नहीं है, अधिवक्ता नहीं है रिकॉर्ड के मुताबिक। इसके साथ साथ मैं पुलिस अधिकारियों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को अधिवक्ता बताकर अपने द्वारा किसी गलत किए हुए काम से बचने की कोशिश करता है, तो मेरा अधिकारियों से निवेदन ये रहेगा कि वो हमारे बार में संपर्क करके या बार के अधिकारी या पदाधिकारियों में से संपर्क करके पहले ये पता लगाएं कि क्या वो व्यक्ति वास्तव में वकील है या नहीं है, या वो ऐसे ही वकील के नाम को इस्तेमाल करके, वकील के पद का नाम वकील को इस्तेमाल करके, शब्द को इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ मैं आम जन से भी एक अनुरोध करूंगा कि पुलिस को ऐसे झूठी सूचना देकर परेशान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि पुलिस हम आम जन लोगों के लिए के सहयोग के लिए ही पुलिस के पास हमें जाना चाहिए। ऐसी झूठी सूचना देकर हमें पुलिस को परेशान नहीं करना चाहिए।
और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। विज्ञान प्रदर्शनी से छात्रों में विकसित होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कहा डॉक्टर त्रिलोक चंद ने। शीतलहर से बढ़ रही अस्पतालों में मरीजों की संख्या, सीएमओ ने दी हिदायतें। जनहित के कार्यों को और तेजी से बढ़ाएगी जेसीआई, कहा अमित गुप्ता ने। तिगड़ाना में ग्रामीण राज्य स्तरीय हॉकी का रोमांच, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, हुए सम्मानित। वकील द्वारा डायल 112 का किया गया दुरुपयोग, 35 तोले सोने की लूट की रची फर्जी कहानी। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।